ये कोई नॉर्मल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। ये कोई दो कंट्रीज के बीच सिर्फ जमीन का झगड़ा भी नहीं है। ये एक साइलेंट वॉर है जिसमें बुलेट्स कम चली हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी, पेशेंस और पावर पॉलिटिक्स का यूज ज्यादा हुआ है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मैप्स अलग हैं, हिस्ट्री अलग लिखी गई है और सच हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है। इंडिया और चाइना, दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस, दो न्यूक्लियर पावर्स और दुनिया की सबसे लंबी डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असल में है क्या, चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, गलवान जैसे इंसिडेंट्स क्यों होते रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिस्प्यूट कभी खत्म होगा या नहीं। ये वीडियो किसी को विलन बनाने के लिए नहीं है, ये वीडियो है फैक्ट्स समझने के लिए। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बॉर्डर क्लियर होता तो डिस्प्यूट होता ही क्यों। सच ये है, इंडिया चाइना बॉर्डर कभी ऑफिशियली डीमार्केट ही नहीं हुआ। ब्रिटिश एरा में इंडिया के बॉर्डर्स मोस्टली डिफाइंड थे, लेकिन चाइना के साथ बॉर्डर मैप्स पर था, ग्राउंड पर नहीं। इस डिस्प्यूट के रूट्स जाते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज तक। 1914 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, शिमला कन्वेंशन। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया, तिब्बत और चाइना पार्शली, ब्रिटिश ने एक बाउंड्री प्रपोज की, मैकमोहन लाइन। इंडिया मानता है मैकमोहन लाइन लीगल और वैलिड है, चाइना मानता है ये एक कॉलोनियल कंस्पिरेसी है। प्रॉब्लम क्या थी? चाइना ने इस एग्रीमेंट को ऑफिशियली रैटिफाई ही नहीं किया, पर ब्रिटिश इंडिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया ने वही बाउंड्रीज इनहेरिट कर ली। चाइना ने कहा हमने कभी इस बॉर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन पड़ी। अगर आप इंडिया चाइना डिस्प्यूट समझना चाहते हो तो तिब्बत को समझना जरूरी है। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इंडिया ने इनिशियली प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट था, इंटरनल चैलेंजेस से जूझ रहा था और चाइना को एक फेलो एशियन पावर मानता था। जवाहरलाल नेहरू का विजन था हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया ने तिब्बत को चाइना का पार्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया, पर इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि तिब्बत एक बफर जोन हुआ करता था इंडिया और चाइना के बीच। जब तिब्बत गया, इंडिया और चाइना डायरेक्ट नेबर्स बन गए, और जहां डायरेक्ट बॉर्डर होता है वहां डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1962 का इंडिया चाइना वॉर इंडिया के स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। चाइना ने साइमल्टेनियसली अटैक किया अक्साई चिन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, नेफा। इंडिया अंडर प्रिपेयर्ड था, इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए, पॉलिटिकल लीडरशिप ने थ्रेट को अंडर एस्टिमेट किया। चाइना ने वॉर जीतने के बाद क्या किया, ये इंटरेस्टिंग है। चाइना अरुणाचल से विड्रॉ कर गया, लेकिन अक्साई चिन पर कंट्रोल बना के रखा। क्यों? क्योंकि अक्साई चिन जियोग्राफिकली बैरन है, पॉपुलेशन नहीं है, पर स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए हाईवे जैसा इंपॉर्टेंट है। वहां से चाइना तिब्बत को शिनजियांग से कनेक्ट करता है। इस वॉर के बाद ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया, बॉर्डर परमानेंटली डिस्प्यूटेड हो गया। 1962 के बाद कोई क्लियर बॉर्डर नहीं बना, बस एक चीज एग्जिस्ट करती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का मतलब जहां तक दोनों आर्मीज एक्चुअली कंट्रोल करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि LAC मैप पर डिफाइंड नहीं है। चाइना और इंडिया के मैप्स अलग अलग हैं, कई जगहों पर परसेप्शंस डिफर करते हैं, इसलिए पेट्रोल्स ओवरलैप करती हैं, फेस ऑफ्स होते हैं, टेंट्स, रोड्स और पोस्ट्स पर क्लैशेस होती हैं। ये एक मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ना फुल पीस ना फुल वॉर। चाइना शॉर्ट टर्म रिएक्शंस पर काम नहीं करता। चाइना का अप्रोच होता है स्लो, साइलेंट, इरिवर्सिबल। चाइना का बॉर्डर स्ट्रेटजी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, रोड्स, विलेजेस, एयर स्ट्रिप्स बनाओ, ग्रेजुअली ग्राउंड रियलिटी चेंज करो, फिर कहो ये तो हमारा ही एरिया था। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग।
छोटे छोटे स्टेप्स जो इंडिविजुअली वॉर जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन कलेक्टिवली बॉर्डर शिफ्ट कर देते हैं। चाइना ड्यूअल यूज विलेजेस बनाता है, सिविलियंस को सेटल करता है, आर्मी को लॉजिस्टिकल एडवांटेज देता है। और इंडिया ने काफी टाइम तक इंफ्रास्ट्रक्चर डिले किया, रोड्स बनाने से भी हेजिटेट किया, क्योंकि फियर था कि चाइना उनका यूज करेगा। लेकिन रीसेंट ईयर्स में इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एक्सेलरेट किया है। डोकलम टेक्निकली इंडिया का एरिया नहीं, भूटान का टेरिटरी था, लेकिन वहां चाइना रोड बना रहा था जो इंडिया के चिकन्स नेक कॉरिडोर के लिए थ्रेट बन सकता था। इंडिया इंटरवीन करता है, 73 डेज का स्टैंड ऑफ होता है। नो बुलेट्स, नो वॉर, बट क्लियर मैसेज। गलवान 2020। गलवान इंसिडेंट ने रूल्स ही बदल दिए। 1975 के बाद पहली बार सोल्जर्स की डेथ्स हुई विदाउट फायर आर्म्स, ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इस इंसिडेंट ने यह प्रूव किया कि बॉर्डर एग्रीमेंट्स होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क जीरो नहीं होता। इसके बाद ट्रस्ट और कम हुआ, डिसएंगेजमेंट टॉक्स शुरू हुई, लेकिन कोर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व रहा। नहीं, ये डिस्प्यूट 3 लेवल्स पर है। 1. ज्योग्राफी, हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन, लॉजिस्टिक्स चैलेंज, हर इंच का स्ट्रेटेजिक वैल्यू। 2. पावर पॉलिटिक्स, चाइना राइजिंग सुपर पावर है, इंडिया भी रीजनल पावर बनना चाहता है, दोनों एशिया में डोमिनेंस चाहते हैं। 3. साइकोलॉजी, 1962 का ट्रॉमा इंडिया के साथ है, चाइना सुपीरियरिटी परसेप्शन के साथ ऑपरेट करता है। ये क्लैश सिर्फ मैप्स का नहीं, माइंडसेट्स का भी है। इंडिया और चाइना के बीच 20+ राउंड्स मिलिट्री टॉक्स, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, डिसएंगेजमेंट एट सम पॉइंट्स, पर फाइनल सेटलमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि चाइना स्टेटस को अपने फेवर में फ्रीज करना चाहता है, इंडिया क्लैरिटी और रेस्टोरेशन चाहता है। दोनों के गोल्स अलाइन नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे सिर्फ लाइक या शेयर मत कीजिए, इस पर बात कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती, इन्फॉर्म्ड सिटीजन से चलती है।